ता चाची वोट देवे जेबा ना ई बार? हाँ जाए वोट देवे। वोट देबा ना ई बार? किनकर चांस है, क्या मुखिया बनतन? मुखिया बनतन बाबा। कौन बाबा कौन बाबा वोट देवे जेबा ना? जाएंगे लेकिन यहाँ कोई ठेकान नहीं, किसको देंगे न भी देंगे। तो बाबा नोटा के ऑप्शन तो ना है इसमें पंचायत बात चुनाव। तो रहा ईटा से चूर के दे देंगे। पंचायत में भी हवा बना देंगे तो फिर गड़बड़ाया जाएगा काम। पंचायत का विकास से ही राष्ट्र का विकास संभव है, एक कहना महात्मा गांधी का बिल्कुल सही था। तो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव अपनी पूरी सरगर्मी पर है और आदर्श समाचार की टीम आज खड़ी है जहानाबाद जिले के मोदनगंज प्रखंड के गंधार पंचायत के अकला बिघा ग्राम में, और हम जानेंगे कि इस पंचायत चुनाव में यहाँ के जो मतदाताओं हैं उनका क्या राय है, युवाओं किनके सर पे हाथ रख रहे हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद किन्हें मिल रहा है, महिलाएं किनके साथ कदम बढ़ा रही है। चलेंगे इस गांव में और पूछेंगे यहाँ के बुजुर्ग, नौजवान साथी और महिलाएं से। क्या नाम है आपका सर? मुकेश कुमार। मुकेश जी, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जहाँ तक जानकारी हमें मिली है छठा चरण में इस इलाके में होना है, जो कि 3 नवंबर को है ना जी। तो हम जानना चाहते हैं कि जब हमने आए तो सारा पंचायत भ्रमण किया, आपके गांव में भी आए हैं, क्या इस बार हवा किस ओर मुड़ रही है, क्या पंचायत की जनता चाहती है? हम लोग तो सोच रहे हैं कि जो प्रत्याशी सेकंड हैं उन्हीं को अब के आगे आने का मौका दिया जाए। पिछले बार जो सेकंड थे, पिछला बार जो दूसरे स्थान पर थे उनको मौका मिले, जरा बता सकते हैं हमारे दर्शकों कि पिछला बार का जो दूसरे स्थान पे कौन थे? निरंजन बाबा थे। कहाँ के हैं? वैना के थे। ओयना ग्राम, इसी पंचायत में ओयना ग्राम आती है, वहाँ के निरंजन बाबा। पिछले बार एक बार पंचायत समिति भी रहे थे तो आज तक कोई नेता यहाँ 40 वर्ष से कुछ नहीं किया है। एक चापाकल भी कोई नहीं दिया है, लेकिन इस साल तो हमारे गाँव में चापाकल भी दिए हैं पंचायत समिति के पद पे रहने के दौरान। तो पिछला बार शायद जनता ने उन्हें कुछ वोट, हाँ, यहाँ के जनता लोग ने उनको जिताया था पंचायत समिति के लिए। तो इस बार उम्मीद है कि उनके सर पे ताज पहनाया जाए। हम लोग के तो लग रहा है कि पहन लेंगे इस बार ताज पहन लेंगे। चलिए और भी हम कुछ बुजुर्ग हैं उनसे भी पूछते हैं कि क्या उनका हाल है, क्या वो कहना चाहते हैं इस पे। बाबा आप इसी पंचायत में हैं? हाँ इस बार में। तो क्या लगता है इस बार किस ओर झुक रहा है, मुखिया किनको बनाने जा रहे हैं आप सब? निरंजन बाबा को। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले बार के वो थोड़े कुछ मतों के कारण हार गए थे, इस बार पूरी जनता साथ है? हाँ साथ है। अच्छा, आप तो लगभग काफ़ी वर्षों से पंचायत चुनाव देखते आ रहे हैं, आखिर क्या नज़र आती है निरंजन बाबा जिनको आप कह रहे हैं उनमें, जो इस बार प्रजा का इतना माहौल उनके साथ है, इस पर थोड़ा बताइए। माहौल ठीक उनको है। तो उनमें ऐसा क्या है, जैसे अभी एक भाई साहब ने बताया कि पंचायत समिति वो रह चुके थे। हाँ रहते हैं। इस दौरान उनका विकास देखने को मिला था? हाँ मिला था। विकास देखने को मिला था। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, पंचायत चुनाव चल रहा है पूरा और जो पोस्टर बैनर नज़र आ रहे हैं इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव है, किस ओर जा रही है हवा? अभी तो निरंजन बाबा के है। पूरी तरह से निरंजन बाबा की ओर, मुखिया बनाना है उनको। सोच तो रहे हैं। पंचायत समिति में उन्होंने इस गांव के लिए कुछ किया था जब पंचायत समिति थे? हाँ किए थे, कल उल दिए थे। कल उल दिए थे। पंचायत समिति किस टर्म में वो थे, किस बार के चुनाव में? 9 के टर्म में। 2009 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें वो थे। नाम हुआ आपका सर? विकास कुमार। विकास जी, आपका पंचायत, आप युवा हैं, आप तय करेंगे अपना भविष्य, तो किस ओर जा रहा है इस पंचायत का भविष्य? अभी तो निरंजन बाबा को देने के लिए सब लेकर तैयार है। युवा लोग भी कह रहे हैं कि निरंजन बाबा को देना चाहिए इस वक्त मौका। अच्छा, युवाओं का झुकाव निरंजन बाबा की ओर क्यों है? कोई एक कारण जो गन्हार पंचायत की ओर जनता सुनना चाहती है, मतदाता सुनना चाहती है, कोई एक कारण दीजिए कि निरंजन बाबा के पास युवा क्यों जाएं आखिर? बड़ी तरह से एक तरह से दानवीर भी हैं। वो बंधुगंज पंचायत के रहने वाले जहाँ पर अनिल जी हैं, जो मेरे पंचायत में नहीं रहते हैं, फिर भी उनको चापाकल दिया गया, वो अपना फंड से देते हैं। यही चलते हैं। ये सोलिंग भी करवाएंगे तो ही करवाएंगे, और किसी में दम में ही नहीं है कि सब करवाएंगे। ओ यानी जो हमारे देखिए जो अब सोलिंग नज़र आ रहा है, ये केवल 2009 के टर्म में जो निरंजन बाबा बने थे उन्होंने करवाए थे। जो वर्तमान मुखिया का कोई योगदान नहीं, सब में कोई योगदान नहीं है। वर्तमान मुखिया तो ऐबो नहीं किया, जितना के बाद वर्तमान ऐबो नहीं किया, देखने के लिए भी नहीं आए। अच्छा, ये जानकारी आपके द्वारा मिल सकती है। पिछली बार जो निरंजन बाबा थे, कितने अंतराल था दोनों में? वो तो नहीं जानते हैं कितना अंतर। कितना? 28 मत का।
इस बार मामा जो पंचायत चुनाव 3 तारीख को यहाँ होने वाला है इस पंचायत में, और इस पंचायत में कुछ जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनसे पूछेंगे। तो चाची, चुनाव के माहौल है ना, तो किनका वोट देवे जाए था अब? 9 नंबर के 9 नंबर मुखिया के हथिन? बाबा थीन, बाबा कौन, पूरा नाम? निरंजन बाबा। ओ निरंजन बाबा के दे था। पूरा उनका से उम्मीद बनल है। हाँ, तो कुछ विकास कैलन है का यहाँ ला? आए विकास तो बहुत करते, चापा कल सब दिलथिन बाबा। ओ चापा उपा कल वो दिलन है। जैसन कि लोग बोलन कि वो पंचायत समिति रहलन है पहले। हाँ रहे उम्मीद उनसे ना? हाँ, मुखिया बा हाथी उनका उम्मीद है जीता थीन जे। जीते को उम्मीद है, वो आपका विकास भी करेंगे, इस बात की उम्मीद रखते हैं चाची? हाँ, रख ले जी नेता। क्या भाई, पंचायत चुनाव है ना 3 तारीख को, किस ओर झुकाव जा रहा है इस बार? निरंजन बाबा। निरंजन बाबा की ओर पूरी तरह से एकदम जनता है। यानी अच्छा, युवा का बहुत जोश देख रहे हैं निरंजन बाबा की ओर। एक कारण आप भी बताइए कि क्यों निरंजन बाबा? आखिर मतदाता जानना चाहता है निरंजन बाबा क्यों? क्योंकि हर बार नेता जब मुखिया या पंचायत या कोई चीज़ बार जीता है तो ये गांव के लिए विकास कुछ नहीं किया। और निरंजन बाबा हैं जो पंचायत समिति से जीते थे, वो चापाकल और दिए थे, उसके बाद हम लोग का आशा है कि उन्हीं जीते हैं। इस बार आप लोग का पूरा सपोर्ट है। और माहौल जो कह रहा है अदर बदर पंचायत का, वो क्या कह रहा है सारा? अदर बदर भी बोल रहे हैं कि बाबा को जिताना है। बाबा को जिताना है। बैना ग्राम के रहने वाले हैं वही ना? बैनाग्राम के। पंचायत चुनाव में वोट देने जाएगा ना? हाँ, तो किनका चांस है इस बार बने के? इनका निरंजन बाबा के है चांस। निरंजन बाबा के पूरा चांस है? हाँ हाँ, पूरा चांस। पूरा देवा उनका वोट? हाँ हाँ, पूरा। तो बाबा इस आज पहलका जो मुखिया हलन, शायद कुछ पहलका मुखिया कुछ नाम है बाबा? पंटू शर्मा। पंटू शर्मा। ये कोई कहलन है विकास? ना, कुछ ना। कुछ ना। तो इस बार क्या बाबा इंसल है पूरा हृदय से कि निरंजन बाबा के वोट देंगे। क्या इस बार का है पंचायत किस ओर जा रहा है इस बार? किनको मुखिया बना रहा है? तो नहीं निरंजन बाबा के। निरंजन बाबा जो इना के रहे वाला हथिन उनके ना? ठीक है, निरंजन बाबा से उम्मीद है ही? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है। सुन ली कि पंचायत समिति हो रहा है इस पंचायत में। और हम कुछ महिलाओं से पूछते हैं, महिलाओं का राय लेना उचित समझते हैं जिससे और मतदाताओं को इससे असर मिले। तो चाची, वोट देवे जेबा ना इस बार? हाँ, जाए वोट देवे। तो वोट देवा ना इस बार? हाँ, किनकर चांस है, क्या मुखिया बनतन? मुखिया बनतन बाबा। कौन बाबा? कौन बाबा? कैसे बाबा का नाम है? निरंजन बाबा। निरंजन बाबा। ये हाँ, इनके है। हाँ, इनके है, इनके। हाँ, देखिए एक पोस्टर भी मिल गया, यही है राजीव रंजन कुमार उर्फ निरंजन बाबा। इन्हीं के बारे में अभी शायद चर्चा है। और चाची, तो इनकर का लहर है, कुछ अपन बात में बतावा। हाँ, लहर तो है कि हम तो पहले जानबे ना करी कि कौन में बाबा जीतल हाल थी। बाकी ये देख ली कि बाबा बिना जीतले भी हम लोग के काल अथी दिल थी हाल, गड़बैल थी हाल, इतना हम जाना ही ढूंढली है। आओ जीतेबै, जैसन जीतेबै वैसन भलाई करबे करथिन, गरीब पर ताकबे करथिन, ध्यान खोलबे करथिन। यानी बाबा मामा का जो मन है उनके बारे में कुछ कहिए तो अपने बाबा के बारे में। धाने काऊनी पंचायत से हम खारे ही आएगे, धाने काऊनी पंचायत से हम खारे ही आएगे, धाने लोगावा कहेला ईमानदार हाथी गे, धाने लोगावा कहेला ईमानदार हाथी गे। राजा गन्हारा पंचायत से तू खड़ा हो जी, राजा गन्हारा पंचायत से तू खड़ा हो जी, राजा लोगावा कहेला ईमानदार उम्मीदवार हाथिन जी, राजा लोगावा कहेला ईमानदार उम्मीदवार हाथी जी। तो आपसे चाची हम पूछी थी कि का निरंजन बाबा बिल्कुल ईमानदार प्रत्याशी माना हो इनका के? हाँ, माना ही एकदम, माना ही ईमानदार प्रत्याशी माना ही है निरंजन बाबा के। रवीश कुमार। रवीश कुमार, आपका उम्र कितना हुआ है? 21 साल। ओ, यानी वोटर लिस्ट में नाम है ना? 3 तारीख को वोट देने जाना है ना? जाना है। तो क्या कह रहा है माहौल, पूरा किस ओर झुकाव है?
पूरे गन्हार पंचायत का? जो सब देंगे जो हम देंगे। तो 21 साल की उम्र में लेकिन राजनीति करना हमारे भाई जानते हैं, खुलकर नहीं बोल रहे हैं। बताइए किस ओर झुक रहा है, कुछ दीजिए। वर्तमान मुखिया मृत्युंजय जी अभी है ना गन्हार के रहने वाले, और भी बहुत सारे लोग होते है कि नहीं? तो इनके विकास से खुश हैं आप लोग? किस बार बदलाव कैसे हो जाए, अभी माहौल चल रहा है वो देख के। कहाँ के रहने वाले हैं बाबा? ओयना के रहने वाले हैं। तो ओयना भी तो गंधार पंचायत में आता है ना। तो इस बार मुखिया का जो चुनाव है इसमें लहर किसकी ओर जा रहा है? ये बाबा के है। बाबा, हम और भी कुछ पंचायत में गए तो बाबा सुने थे। पूरा नाम इनका क्या है? निरंजन कुमार, बाबा का नाम है निरंजन कुमार। निरंजन बाबा जो कि सुन रहे थे। तो यहाँ भी इन लोगों का निरंजन बाबा का नाम है, और भी हमारे कुछ एकदम अथी है, पूरा बहुमत से आ रहे हैं। पूरा बहुमत से आ रहे हैं। तो बाबा का देख लेला किनखा एकदम निरंजन बाबा के जय जयकार हो रहा है, एकदम कह रहे हैं, एकदम कुछ- बहुमत से है। कुछ उम्मीद है इनका से? एकदम कोई दो मत नहीं है। चलिए और भी हैं कुछ लोग, इनसे भी पूछते हैं। बैठी रही बैठी बाबा। आओ, ये पंचायत के का हाल चाल है बताबा, इतना दिन से पंचायत। बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम निरंजन बाबा जिंदाबाद। और जीतेंगे तो हम लोग का विकास करेंगे। अच्छा, ये बात से कैसे कहल चाह बाबा कि विकास करेंगे? कहे कि नेता तो सब बोलन ऐलन गेलन। ऐसू काल कि ई गरीब पर सब घड़ी जीते न जीते थे, तैयो काले की भलाई करते थे। ये पहले से इनका गरीब पे भलाई करते थे। ये स्थिति। चलिए और भी हमारे कुछ अभिभावक चीज है, इनसे भी देते हैं। तब बाबा कहाँ के घर होल अपने के? ओयना के रहने वाले हैं। तो बाबा ये बार पंचायत चुनाव है ओयना में, तो करने जाई था सब के लहर है। निरंजन बाबा की ओर जा रहे हैं। निरंजन बाबा की ओर लहर यानी मुखिया बनावे के उनका के बनाने का है। बहुत इनका लहर है। लहर है, आखिर इनमें कुछ तो होता ना बाबा, जिकरा कारण गरीबों के मसीहा जाने जाते हैं। गरीब के मसीहा हैं। गरीबों के कोई हमारे गांव में कोई भी मरता है, दलित परिवार के लोग, उसको 5,000 रुपया और जलाने के लिए लकड़ी ये देते आए हैं। जैसे कि ये गरीब के जैसे मदद करते हैं सबके। ये गरीब के मसीहा माने जाते हैं। निरंजन बाबा गरीब के मसीहा हैं। तो गांव का जो इन्हों इस पंचायत के नींव के पत्थर कह सकते हैं, उनका स्टेटमेंट हमने सुनाया कि निरंजन बाबा को गरीबों का मसीहा कह रहे हैं हमारे बुजुर्ग। और भी कुछ साथी हैं, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी पूछेंगे। गंधार मठ हम खड़े हैं और कुछ यहाँ पर और लोगों से पूछते हैं। तक कहाँ के रहने वाला है अपने? गिंधार के। और यही गंधारे मठ के रहने वाला है? गिंधार मठ के। हाँ, तो चुनाव है ना 3 तारीख के, चुनाव है सर। वोट देवे जावा ना जी। तो किनका देने जाई था, किनका मुखिया बनावल जाए? अब जे रहेगा से सामने ही आएगा ना। ओयना के रहने वाला हूँ। ओयना के रहने वाले हैं। तो क्या पंचायत चुनाव में आप वोट देने तो जाएंगे एक मतदाता की तरह? बिल्कुल देने जाएंगे, होना ही चाहिए। आप सब वोट दीजिए जाकर 3 तारीख को। जो भी हमारे दर्शक हैं आदर्श समाचार के, वो जाके वोट डालिए। तो मुखिया किनको बनाने जा रहे हैं आप? निरंजन बाबा मुखिया बन चुके हैं, खाली सर्टिफिकेट लाना है। क्या बात है, यानी इनका विश्वास निरंजन बाबा की ओर पूरा है। और क्या आपके विश्वास पे खरा उतरेंगे? 100%। नहीं, होता है चाचा कि बहुत सारे नेता आते हैं, वादा करके हाथ हिलाते हैं, चले जाते हैं। तो निरंजन बाबा से उम्मीद है? हम लोग के साथ 10 साल से जुड़े हुए हैं जमीन पे। निरंजन बाबा। अच्छा, कुछ पंचायत के कुछ और गांव में हम गए थे तो सुने थे कि ये निरंजन बाबा पंचायत समिति भी जीते थे शायद 2009 में। हाँ, एक बार जीते। उस समय इनका विकास कैसा था? अच्छा था, बहुत अच्छा था। उस समय इनका विकास अच्छा था। तो इन पंचायत समिति में तो जैसा माना जाता है फंड भी थोड़ा कम आता है, उस हिसाब से इनका कैसा था विकास? उसमें भी अच्छा था, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा करना है, क्योंकि इस बार मुखिया बनाना है। इस बार मुखिया बनाना है, उनको वोट देना है उनको। निरंजन बाबा। अच्छा, कुछ पंचायत के कुछ और गांव में हम गए थे तो सुने थे कि ये निरंजन बाबा पंचायत समिति भी जीते थे शायद 2009 में। हाँ, एक बार जीते। उस समय इनका विकास कैसा था? अच्छा था, बहुत अच्छा था। उस समय इनका विकास अच्छा था। तो इन पंचायत समिति में तो जैसा माना जाता है फंड भी थोड़ा कम आता है, उस हिसाब से इनका कैसा था विकास? उसमें भी अच्छा था, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा करना है, क्योंकि इस बार मुखिया बनाना है। इस बार मुखिया बनाना है, उनको वोट देना है उनको। 100%। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश कुमार नाम हुआ भैया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? धामपुर के रहने वाले हैं। तो 3 को है ना चुनाव, पंचायत चुनाव का? हाँ है, ये है। वोट देने जाना है? हाँ, देना है।
किनको मुखिया बना रहा है पूरा पंचायत इस बार? अभी किसी के कहा नहीं जा सकता भैया, सब कह रहा कि जीत ही रहे हैं। तैयो किनकी ओर जा रहा है झुकाव लोगों का? अभी नहीं कह सकता कौन जीतेगा नहीं देंगे, इलेक्शन वोट पड़ेगा जाइए ना पता लगेगा कि हमको मारेगा, जिसको देंगे मन नहीं रहेगा किसी के नहीं दे सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, और भी लोगों से जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? लालू कुमार। धामापुर के रहने वाले हैं? धामापुर के रहने। तो इस बार पंचायत चुनाव में किसकी और झुकाव ज़्यादा है? जो विकास की ओर रास्ता पर चलेगा, जो ग्राम मतलब विकास पंचायत को विकास स्तर पर ले जाने वाले लोग हैं उन्हीं लोग को भी वोटिंग किया जाएगा। है नज़र में आपके प्रत्याशी में कोई वैसे? हाँ है निरंजन बाबा हैं। निरंजन बाबा हैं इस चीज़ में? ये हैं, वो विकास किए हैं? विकास किए हैं। हाल ही में एक आदमी मर गया था, उनको भी पूरा उन लोग को भी मतलब दिया गया, मतलब जितना सरकारी लाभ पहुँचाना था उन लोग को भी दिवाए हैं। जो अभी निरंजन बाबा वर्तमान में जैसा सुने इस पंचायत में और गांव का हमने दौरा किया तो सुने कि वो पिछले बार के कुछ वोटों के कारण हार गए थे, 20-22 वोट से हार गए थे। 2009 में वो पंचायत समिति भी रह चुके थे। समिति में बड़ी बढ़िया काम किए थे। यहाँ उनके पंचायत समिति में फंड नहीं रहने के कारण भी मतलब उनसे जितना बना है उतना वो काम किए हैं। मतलब यहाँ मतलब कुछ गली भी डालने हैं, चापाकल 15-20 को यहाँ लगाए हैं। तो उम्मीद है कि निरंजन बाबा इस बार आगे जाएंगे। वही। चलिए और भी लोगों से जानेंगे। क्या नाम हुआ भाई आपका? संदीप कुमार। 3 को वोट देने जाना है ना? जी जाना है ना। किस ओर झुकाव जा रहा है गन्हार पंचायत का? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता सर, देखिए यहाँ पर वोट है बहुत तरह के हैं, सब लोग कहते हैं कि जीत रहे हैं और जो वोट के बाद गिनती होगा जीतेंगे उसी को कहा जाना कि जीत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप मतदाता हैं और नौजवान मतदाता हैं, आपको पंचायत का भविष्य देखना है। आपका की नज़र कौन प्रत्याशी की ओर सबसे ज़्यादा है? देखिए हमारे तरफ सब बराबर है, उसी का जिसका मैंने जनता जहाँ पर जाएगा उसी पर हम भी जाएंगे, जिसका विकास का रास्ता जाएगा उस पर हम भी जाएंगे। वर्तमान मुखिया भी थे और भी सारे मुखिया हैं और भी। चलिए कुछ और भाई हैं, इनसे भी पूछ लेंगे जो अभी रास्ते से जा रहे थे, इनसे पूछते हैं। सबसे पहले आप किस गांव के रहने वाले हैं? बगल में हैं, वैना गांव के हैं। चलिए वैने के हैं, यानी गन्हार पंचायत में वैना भी है। तो आप नौजवान हैं और 3 को वोट देने तो जाना है? जी जाना है। तो किसका लहर है इस बार? इस बार तो बस निरंजन बाबा ही हैं। निरंजन बाबा ही देने तो जाना है? जी जाना है। तो किसका लहर है इस बार? इस बार तो बस निरंजन बाबा ही हैं। निरंजन बाबा ही हैं, उन्हीं को बिल्कुल एकदम वोट करना है। एकदम। आप युवा हैं तो निरंजन बाबा युवाओं के लिए ऐसा क्या किए हैं कि आपका रुझान जा रहा है? वो समाज सेवी व्यक्ति हैं। जैसे कुछ बताइए ऐसे। समाज में हर कोई का एक समान वो मतलब इज्जत देते हैं, वही और बहुत कुछ इनके पास है ये सब काम गिनाने के लिए। चलिए बहुत, अभी इसी पंचायत के हैं, आपका भी क्या इच्छा है, कहाँ जा रहा है आपका वोट? निरंजन बाबा को। तो प्रत्याशी सबसे ज़्यादा विकास करेंगे उनको जाएंगे, तो सब लोग निरंजन बाबा का नाम ले रहे हैं। एक तो वर्तमान मुखिया, क्या नाम है उनका? किनको? वर्तमान मुखिया अभी तो मेरे निरंजन कुमार है। उनके बारे में सुने हैं कि गन्हार का, वो कैसे, उनके बारे में कैसा ख्याल है? वो कैसे क्या करे, जीतने के बाद तो यहाँ पर कभी मिले उले नहीं हैं, यहाँ पर भेंट उठ करने नहीं आए हैं। एक तो वो नली पर एक सवाल हम करते हैं इस भाई से कि जीतने, जैसे इन्होंने बोला कि जीतने पर पंटू नाम बताए, पंटू मुखिया ने आए नहीं, तो निरंजन बाबा से क्या उम्मीद कर रही है जनता? ऐसा नहीं ना होगा? निरंजन बाबा चुनाव हार गए, उसके बाद भी पंचायत में सब दिन घूमते हैं, सब दिन जितना उनसे बनता है सब मदद किए। 5 साल लगे हुए हैं कंटिन्यू, हारने के बावजूद भी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हाँ धामापुर के। वोट देने जब ना? हाँ 3 तारीख है। हाँ ठीक है। मुखिया किनका बनावे के? बाबा निरंजन सिंह के। बाबा निरंजन सिंह कहाँ के वाला थे? ओइना के। ओइना वाले? कौन छाप है? कैमरा फोटो खींचने वाला। कैमरा छाप फोटो खींचने वाला, यानी पूरा इनको छाप से लेके सारा चीज याद है। उम्मीद है बाबा से? हाँ पूरा पर्चे। विकास करता ही हाँ, विकास करता ना पहले से करते ने और फिर भी करेगा। चलिए कहाँ के रहने वाले हैं आप? धामापुर के। धामापुर यानी गंधारे पंचायत में ना? हाँ गंधार पंचायत। 3 तारीख के वोट देने जाना है ना? जाना है। तो किनको इस बार गंधार पंचायत का मुखिया बना रहे हैं? वो जैसा देखेंगे वैसा करेंगे हम। कोई कहीं पर आपका नज़र? कहीं पर विशेष नजर नहीं है, जहां विकास देखेगा वहीं पर बटन दबाएंगे। वहीं पर बटन दबा देना है। कहने का मतलब है कि जो वर्तमान मुखिया थे हाँ। उनके बारे में? वर्तमान मुखिया तो बहुत घटिया क्वालिटी के थे, तो उम्मीद है कि बदलाव का? बदलाव 100% होगा। तो बदलाव की हवा किस ओर है? बदलाव की हवा जब भी जाएगा तो उत्तरी पूर्व जाएगा। उत्तर पूर्व जाएगा? क्लियर थोड़ा सा बताइए मतदाताओं। इस कार से नहीं हम बोल सकते हैं, जब भी जाएगा तो उत्तरे जाए या पूर्वे जाए। ये रुझान में रेस में कौन कौन है ये बता दीजिए। ये 2 आदमी रेस में है,
बाबा हो गए वो उधर गेंधार में हो गए। बाबा घर है चाची अपने के? हमने घर ही है आओ ताई बार वोट देवे जबा ना 3 तारीख के? देवी ना तो किनका वोट देम हूँ? देवे करबे तैयो किनका तो राव लगे थे, मुखिया किनका बने बा? किनखा अभी कहियो तो वर्तमान मुखिया काम कैल तो ने कुछ जे अभी मुखिया हथिन? वही मुखिया के उनके पड़ता है केकरा? पश्चिम तरफ से पश्चिम तरफ के। बाबा वोट देवे जबा ना? जाएंगे लेकिन यहाँ कोई ठेकान नहीं, किसको देंगे न भी देंगे। तो बाबा नोटा के ऑप्शन तो न है इसमें पंचायत तो चुनाव? रहा ईटा से चूर के दे देंगे। बाबा लग अच्छा बाबा इतना नहीं जो हम वोट नहीं देंगे वो नहीं दे सकते हैं, कितना साल नहीं। अच्छा ये लोकतंत्र के प्रति बाबा आप इतना रूडली या फिर गुस्से से बात? वैसा जनता है तो ऐसा कर रहे का, तू बेमतलब के हमारे घर में तू आया, तू रहना चाहिए पटना गया और तुम आगे होते हाथ में खेत वाला जगह में, यही पर समझो बाबू क्या बोल रहे हैं इतना भाषा से। यानी चुनाव है ना 3 तारीख के, तो पंचायत चुनाव में किनका वोट दे रहा है आपकी? कागजवा के मिलने नहीं हमरा पास। तो एक बार वोट देवे जेबा ना, किनका वोट देबा? किनका मुखिया बनेबा? से बोली ना उनके देवे आपके किनका? निरंजन बाबा के। निरंजन बाबा के वोट देबा? विकास के उम्मीद विकास करता थी ना? करता थी ना, तो ना करता। बिल्कुल एकदम खुल के बोलिए, आप मतदाता हैं, आप वोट के मालिक हैं, जो आपका विकास करेगा आपका वोट उसी को जाएगा। ठीक तो बाबा से उम्मीद है। चलिए एक और हमारे पास जुड़े हैं, इनसे भी जानेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? धामापुर। धामापुर के ही। वोट देने जाइएगा ना? किनको वोट इस बार दे रहे हैं आप? निरंजन बाबा के। निरंजन बाबा के, यानी निरंजन बाबा से उम्मीद बनाए हुए हैं। बिल्कुल। चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे भी पूछते हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? उम्र कितना है? पता ना है। ये वोट देते हैं ना? इस बार भी दीजिएगा 3 को? बाबा को दीजिएगा, निरंजन बाबा को। चलिए कहाँ के रहे वाला ही अपने? करहरे के है। बाबा यहाँ 3 तारीख के न वोट है? हाँ मुखिया किनकर बनावल जाए थे बाबा? मुखिया तो सब ऐसे कह रहे कि बाबू आप जेकर सत्ता देखो ओकरे देवो। तो यो किनकर चांस है बताऊँ जरी कुछ? चांस तो जैसे यादवों के है या शर्मा जी के भी नहीं। शर्मा जी में किनकर चांस है? यादव जी में किनकर चांस है? बहुत खड़े है ये बाबू, केकरा बताइए। कुछ सोच ले होतु ना, केने झुकाव है? नहीं रे बाबू, ये कहीं जैती ना, लेकिन ये खाली एगो सर्वे कर लेगा। अब 10 कोई के जेने मूड होती उन्हें हम दे देवे। हाँ तो बाबा जहाँ है उम्मीद वहाँ जाएगा आपका। हाँ उनका नहीं के जत्था ज़्यादा है ये बाबू शर्मा जी के। शर्मा जी के जत्था, यानी यहाँ भी जाति के आधार पे वोट होता है। हाँ। भाई कहाँ के रहने वाले हैं आप? करहारा के। करहरा के हैं। 3 को वोट देने जाइएगा ना? हाँ जाएं। किधर झुकाव है इस पंचायत का? बिन्नू। कौन? बिन्नू। बिन्नू। 3 तारीख के वोट देवे जबा ना? जबी ना साहब। बिल्कुल वोट देने सबको जाइए। ये आदर्श समाचार आप सबको कहता है कि वोट देने और 100% वोट पोल कीजिए। तो चाची मुखिया किनकर बनावल जाए थे, किनका और झुकाव है पंचायत के? अब सबन तो गार्जियन न जानते हैं साहब बाबू। आप लोग का चाची मतदाता में महिलाओं आपका क्या सोच है, किसकी ओर जा रहे हैं? वो सन मर्दानन जानती, हमने के का पाता समझ नहीं आता है। वही ना, तो उम्मीद होगा ना कि कोई विकास करेंगे। वर्तमान मुखिया भी कहाँ के हैं? चलिए एक हमारे बुजुर्ग बाबा, इनसे पूछते हैं। वर्तमान मुखिया कहाँ के हैं बाबा? भी गन्हार। विकास कैलन है वो? हमने तो आता चिन्हबे न करे। अब मुखिया के ना चिन्ह है, देखबे न करे तो फिर चिन्ह कई बार परिवर्तन बदल दे बा। तो अब बदले वाला तो गन्हारे के मुखिया फिर बनतो कहाँ के होतो जब कौन ठीक है। आप भी बताइए चाची, क्या उम्मीद करते हैं अपने मुखिया जी से कि बनने के बाद आप लोग के लिए क्या करें? वो मर्दाना न जानते हैं। आप उम्मीद क्या करते हैं कि वो जीतेंगे तो आपके विकास के लिए क्या करेंगे? अब हमने क्या का पता है जिन। हाँ ओ किन के बारे में बोल रहे हैं?
अब किनकर अब हमनी उस सब तो भाई कराथिन मर्दाना न जान। ऐसे देखिए, आप ही देखिएगा बहुत सारे महिला भी उम्मीदवार खड़ा है कि नहीं? हाँ हाँ थीन पूछू उनका से। महिला उम्मीदवार की तरफ आपका रुझान नहीं है? ना हमनी के पता ना है सर। आपका नाम क्या हुआ सर? सत्येंद्र चौधरी। आप इसी पंचायत से हैं? पंचायत से हैं। 3 तारीख को वोट देने जाना है? देने जाना है। तो सर हमें जानना चाहते हैं कि पंचायत का माहौल आखिर किस ओर इशारा कर रही है, या फिर साफ शब्दों में कहें तो मुखिया किसे बना रहा है गंधार पंचायत? गंधार पंचायत में जो विकास करेगा उसे मुखिया बनाया जाएगा। जो विकास करेगा उसे मुखिया बनाया जाएगा। वर्तमान मुखिया अभी जो गंधार के शायद हैं, एक और गांव में गए थे तो सुनने को मिला था, उनके प्रति आपका क्या सोच है? सोच है तो कुछ विकास किए हैं, लेकिन गरीब गांव है, हरिजन टोली है, यहाँ कुछ विकास नहीं किया। यहाँ उनका कुछ विकास नहीं है। मान ले कि बदलाव तय है। बदलाव तय है। बदलाव तय है, तो बदलाव का इशारा किस ओर जा रहा है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। चलिए, इशारा के बाद जो विकास करेगा वही हम पर राज करेगा, इनका कहना में है। और सर यहीं के रहने वाले हैं? वोट देने जाना है ना? हाँ जाना है ना। जैसे उन्होंने बोला कि बदलाव तय है, बदलाव तो वास्तविक तय है। अभी तक वो मुखिया को तो हम लोग चिन्ह न करते हैं, जो जीता है जो। तो बदलाव का इशारा किन की ओर है? वहाँ ओइना गंधार दोनों जगह वोट है ना, हम लोग से ज़्यादा वोट वहाँ है। वहाँ प्रत्याशी अपने चुन लेता है वोट देने वाले को। बिल्कुल चुन लेता है, लेकिन आपका वोट भी बहुत मेजर करता है। आप वहाँ के मतदाता हैं, आपका वोट का भी महत्व बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा महत्व बनाइए अपने वोट को। अपने प्रत्याशियों को कहिए हमने वोट दिया है, आपसे काम लेंगे। इस बार उम्मीद किन से कर रहे हैं आप? तो बहुत पता लगाएंगे कि सब मीटिंग सीटिंग करेंगे, जो बढ़िया काम करेगा उसको सब मिलके विरोध करके कहेंगे उसको दो। बिल्कुल, इनका भी सोच बढ़िया है। इनका कहने का मतलब आप लोग गांव में एक मीटिंग कीजिएगा। हाँ मीटिंग करेंगे और पूरा गांव का वोट किन्हीं एक पे जाएगा। हाँ होना चाहिए। लेकिन ये पंचायत का हवा किसकी ओर कह रहा है? पंचायत में भी हवा बना देंगे तो फिर गड़बड़ाया जाएगा काम। सबसे आगे जो विकास करेगा उन्हीं पर न देंगे। जो विकास करेगा उनको वोट दीजिएगा। हाँ। है ना? तो ऐसे विकास पुरुष कोई है खड़े? हाँ विकास अब करेगा जिसको पड़ेगा। हाँ, तो जिसको मौका तो देना पड़ेगा ना, तब ना वो विकास करेगा। हाँ। वर्तमान मुखिया से ना कोई उम्मीद है? ना। बिल्कुल ना, बदलाव तय है। आप इसी पंचायत के हैं ना? हाँ वोट देने जवा ना? जाए भी ना। तो कैसा नहीं वोट करने दे वोट? अपन वोट है जिनका पर मन हो। क्या बात है, बिल्कुल सही। मतदाता का अपना वोट है, जिनका मन रहेगा वो दीजिए जाए। आपका वोट देंगे इस बार ना? इस बार मेरा भी वोट नहीं है। अभी वोट नहीं है आपका? चलिए, अब इनका अभी वोट नहीं है। कुछ और ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे पता लगाएंगे। चलिए, एक बहुत बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि काफ़ी वर्षों से पंचायत चुनाव में देख रहे हैं। तब अब यह पंचायत के रहे वाला है ना? गंधार पंचायत। गंधारे पंचायत रहे वाला ना? हाँ हाँ। तो एक तरह से तो बड़ी चुनाव देख लेला हो तू। हाँ बहुत तरह तरह के मुखिया देख ला। हाँ। अब की इशारा कर नहीं बाबा? हाँ। अब की का इशारा क्या कह रहा है? अब के तो जितुआ बीघा मुखिया बनेगा। जितुआ बीघा कैंडिडेट? जितुआ बीघा से कौन है? अभी जो अभी है इस जगह पर। और नाम उनका क्या है? अनुज है। अनुज नाम है। और राम अनुज यादव। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम बिंदु कुमार। बिंदु कुमार। आप इसी पंचायत के रहने वाले? हाँ, इसी से पंचायत के, गंधार पंचायत का मेरा घर है। गंधार पंचायत के। तो आप एक युवा हैं, और जैसा कि चाचा बोल रहे थे कि युवा नेता से संबोधन आपका कर रहे थे, तो आपका इस बार पंचायत चुनाव में क्या सोच है? हमारा सोच है कि जो विकास अच्छा करेंगे हम लोग का वोट करेंगे। तो विकास अच्छा के लिए तो हाँ, जीतने से पहले आप कैसे जानेंगे कौन विकास अच्छा करेंगे? हम सोच रहे हैं कि जो देखेंगे पहले कि किसका मूड कैसा है, कौन अच्छा। इसमें आदमी प्रत्याशी तो 14 गो है। 14 प्रत्याशी? हाँ 14 प्रत्याशी है। इनमें कौन है अभी तो पहले से जान रहे हैं कि मुखिया में हमारे पहले मुखिया हैं, वो कुछ भी ना किए हैं ना, आज तक हम उनको चिनते भी नहीं हैं। समझ तो आपके बातों से तय है बदलाव तय है? बदलाव तो पूरा तय है। तो कोई ऐसा नेता को लाया जाएगा, है नजर में? हाँ नजर में है। तो थोड़ा मतदाताओं को बताइएगा, इशारा कीजिएगा। इशारा करेंगे, उसको कुछ दिन टाल मटोल करेंगे अपने आप में, उसके बाद 2-4 दिन के बाद पता चलेगा अपने आप ही। सारे लोग मिलकर एक को चुनना है जो कि विकास आप लोग के लिए करेंगे। हाँ, विकास इनसे उम्मीद रहेगा? उम्मीद पूरा रहेगा। चलिए, अच्छा लगा इनसे बातें जानकर कि सारे लोग आपस में राय विस्मर करेंगे और एक अच्छे ऐसे मुखिया को चुनेंगे जो हम पे विश्वास करें, हम उन पे, और वो हमें पूरी तरह से उम्मीद लगाएं।